नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ला तुतिइल मुकद्दिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फ़युदहिनून वला तुति' कुल्ल हल्लाफ़िन महीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। फरमाया रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर, ऐ नबी आपकी मुलाकात आपके पास आने जाने वाले लोग बहुत किस्म के होंगे। उनकी मुख्तलिफ आदतें होंगी, उनकी खसलतें मुख्तलिफ होंगी, उनका तौर तरीका मुख्तलिफ होगा। बहुत किस्म के लोग आएंगे। आपके सपोर्टर भी आएंगे, आपकी मुखालफत करने वाले भी आएंगे, आपको झुकलाने वाले भी आएंगे। आप जिस शरीयत को लेकर और जिस दीन को लेकर लोगों के सामने आए हैं और आपको नबी बनाया गया है, उस दीन को वो लोग झुठलाने वाले भी होंगे, झूठे भी होंगे, सच्चे भी होंगे, बहुत किस्म के लोग होंगे। तो आप ऐसे वक्त में क्या करें? फला तुतिइल मुकद्दिबीन, आप झुठलाने वालों की इताअत मत कीजिए, आप झुठलाने वालों की बात मत मानिए। अगर उनकी बात आप मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो जिस दीन को, जिस हक को
जिस शरीयत को, जिस इस्लाम को, जिस ईमान को झुठला रहे हैं, आप उनकी मुआफ़क़त कर रहे हैं। इसलिए आप ए नबी उन झुठलाने वालों की इताअत मत कीजिए, उनकी बात को मत मानिए। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु, वो लोग चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो वो लोग और ज्यादा ढीले हो जाएंगे। यानी अपनी शरीयत के उमूर में, हक व बातिल के निफाज में, आपको जो दीन दिया गया है उस दीन की तबलीग, इशाअत और प्रचार में मुदाहनत इख्तियार करेंगे, सुस्ती और काहिली इख्तियार करेंगे, तो वो लोग और ज़्यादा काहिल हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे। और उनकी ख्वाहिश तो यही है। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु। और आगे अल्लाह ने फरमाया वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, और आप हर कसम खाने वाले जलील लोगों की इताअत मत कीजिए। वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, जलील पस्त किस्म के लोग, कमीना किस्म के लोग, बहुत ज्यादा कसम खाने वाले होंगे। हल्लाफ मुबालगा का सीगा, बहुत ज्यादा वो झूठी कसम खाएंगे, तो आप उनकी बात को भी मत मानिए। वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम, वो लोग वो बेवकात हैं, बेवकार हैं, तानाजन हैं, मलामतगर हैं। मश्शाइन बिनमीम, वो लोग चुगली करते फिरते हैं। मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन आसीम, वो भलाई से रोकने वाले हैं। उनकी सिफत यह भी है कि वो भलाई से रोकने वाले हैं। मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन आसीम, वो गुनहगार, हद से तजावुज करने वाले। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, वो सख्त दिल हैं। उतुल्लिम सख्त दिल हैं, बाद ज़ालिका ज़नीम, इसके बाद वो वलदुल ज़िना है, वलदुल हराम, हरामी लड़के। अनकाना ज़मानी व बनी, उनके अंदर ये अकड़, उनके अंदर ये तकब्बुर, उनके अंदर ये ताल्ली, उनके अंदर जिबिल्लत में, फितरत में बगावत इस वजह से आई है। अनकाना ज़मानी व बनी, कि वो माल वाला है, दौलत का अंबार उनके पास है और बेटे भी उनके पास है। और आगे अल्लाह ने फरमाया इदा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब उनके पास हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, कुरान तिलावत किया जाता है, तो वो फौरन कह देते हैं कि ये पहले वालों का किस्सा कहानी, पहले वालों की बातें हैं, हमको इससे क्या ताल्लुक, हमको इससे क्या मतलब। ये तो मौलवी लोगों का, मुबल्लिगीन का, दुआत का, जो दाई हैं, दीन की तरफ दावत देने वाले हैं, जो तबलीग करने वाले हैं, मुबल्लिग हैं, दीन के प्रचार हैं, ये इनका ढोंग है, सेवा है, यही लोग कहते हैं। और ये कह दें असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम, ऐ नबी आप उनको ये बता दीजिए कि अनकरीब हम उनके नथने पर दाग देंगे, उनके नाक में दाग देंगे। कुरान करीम की ये आयत बाद मुफस्सिरीन लिखते ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी था, उनका नाम वलीद था, और इन तमाम सिफात जो बयान की गई
कि वो हरामी औलाद है, वो सख्त दिल है, तकब्बुर करने वाला है, ताना देने वाला है, मलामत करने वाला है, चुगली करने वाला है। ये तमाम सिफतें जो बयान की गई उनके अंदर ये सारी सिफतें मौजूद थी। जब कुरान करीम की ये आयत करीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और लोगों ने उनको ये बताया कि नबी पर ये आयत नाजिल हुई है, इस किस्म की आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई हैं, तो उसने तलवार लिया और अपनी मां के पास दिया और मां से कहा, ये तलवार है, ये नंगी तलवार है और मैं तुम्हारे पास ये नंगी तलवार लेकर इस बात को जानने के लिए आया हूं कि तुमको आज सही सही बताना होगा कि मैं वलदुल हराम हूं, मैं वलदुल ज़िना हूं, मैं हरामी औलाद हूं, या अपनी बाप का औलाद हूं, या अपने बाप की औलाद हूं। सही बताओ, वरना ये तलवार तेरे सर को अभी कलम कर देगा। मां ने कहा, हकीकत यह है कि तेरा बाप नामर्द था, मैंने अपने एक गुलाम के साथ नाजायज ताल्लुकात किया और उसी की तुम औलाद हो। उसका नाम वलीद था। यह तफसीली रिवायत है। उलमाए मुहक्किकीन का यह कहना है कि इस किस्म की जो आयतें कुरान करीम के अंदर मान लीजिए किसी के बारे में उतारी गई हैं, तो सिर्फ उससे वही मुराद नहीं होता, बल्कि कुरान करीम का ये एजाज है, कुरान करीम का ये मोजज़ा है और उसका ये तर्ज बयान है कि क़यामत तक आने वाले लोग जो भी उन सिफात के साथ मुत्तसिफ होंगे वो सारे लोग मुराद हैं। झूठी कसम खाने वाला होगा, जलीलो खार होगा, चुगली करने वाला होगा, सख्त गिर होगा, दिल के अंदर ईमान और उससे मुतालिक कोई चीज उनके सामने ना होगी, सिर्फ और सिर्फ अपने मकासिद के हुसूल में वो किसी हद तक भी जा सकता है और कितनी पस्ती तक भी जा सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। जो उन सिफात के साथ मुत्तसिफ होंगे, क़यामत तक लोग, क़यामत तक सारे लोग इस तरीके से मुराद हो सकते हैं और मुराद हैं। तो ऐ नबी, ऐसे लोग आपके पास भी हैं, आपके बाद भी आएंगे और क़यामत तक आते रहेंगे और कुरान उनको बयान करता रहेगा। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह मुद्दस्सिर के अंदर, वज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा, मुझे छोड़िए और उस शख्स को छोड़िए जिसको मैंने तन्हा पैदा किया, मैंने अकेला उनको पैदा किया। ऐ नबी, आप उनको छोड़ दीजिए, उनसे मुंह मत लगाइए, उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत लंबी आयतों के अंदर इसका बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। वज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा, और मैंने उसके लिए बहुत सारा माल दे रखा है। माल ममदूद, ममदूद लंबा फैलाया हुआ, बहुत ज्यादा माल, कसरत से उनको माल और दौलत से हमने नवाजा।
वजालतुलहु मालन ममदूदा व बनीना लहू शहूदा, और उनको बहुत से बेटे हमने दिए हैं जो हर वक्त उनके सामने मौजूद रहते हैं। दौलत इतनी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तिजारत और ज़राअत करने की जरूरत नहीं, घर में उनके सारे बेटे मौजूद हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनके 7 बेटे थे या 12 बेटे थे या 13 बेटे थे। वजालतुलहु बनीना, हमने उनको बेटे दिए और सामने रहने वाले बेटे दिए, मौजूद रहने वाले बेटे दिए। व महत्तलहु तमहीदा, और उसको हमने बहुत ज्यादा वुसअत दिया, फैला फैला करके रखा। सुम्मा यत्मा नाज़ी, फिर वो चाहता ये है कि और मैं उनको ज्यादा दूं। कल्ला, अल्लाह कहता है नहीं, हरगिज़ नहीं, और मैं ज्यादा देने वाला नहीं हूं। इन्नहु कान अनीदा, वो नाफरमान है, सरकस है, बदमाश है, इसलिए मैं और देने वाला नहीं। कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिबु सऊदा, अनकरीब मैं उनको लंबे चढ़ान में चढ़ाऊंगा, बहुत ऊंची चढ़ान में उनको मैं चढ़ाऊंगा, जो आग का पहाड़ होगा। इन्नहु फक्कर व कद्दर, उसने गौर व फिक्र किया और अंदाजा लगाया। इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिला कैफ कद्दर, वो हलाक कर दिया गया। कैसे उसने अंदाजा लगाया, किस तरह उसने अंदाजा लगाया। फिर उसने सोचा और फिर अंदाजा किया, फिर अंदाजा लगाया। फकुतिला कैफ कद्दर सुम्मा नज़र, फिर और इंतहाई संजीदगी के साथ उसने गौर और फिक्र किया, नजर दौड़ाई। सुम्मा अबसा व बसर, फिर उसने मुंह बनाया, मुंह बिगाड़ा और तेवरी चढ़ाई, चेहरे को बिगाड़ दिया। सुम्मा अबसा व बसर सुम्मा इस्तकबरा वस्तदबर, फिर उसने तकब्बुर किया और पीछे फिर गया। फकाल इन हादा इल्ला सिहरुन यूसर, तो उसने कहा ये तो जादू है जो नकल किया जाता है। इन हादा इल्ला सिहरुन यूसर, इन हादा इल्ला कौलुल बसर, ये तो इंसान का कलाम है। अल्लाह कहता सउस्ली है सकर, मैं उनको जहन्नम में डालूंगा। वमा अदराका मा सकर, तुम्हें क्या मालूम कि सकर क्या है, जहन्नम क्या है। लवाहतुल लिल बशर, चमड़े को जला देने वाली और झुलसा देने वाली। अलैहा तिस्अत असर, उस पर 19 निगहबान फरिश्ते मुकर्रर। ये लंबी आयात कहते हैं कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाज़िल। बहुत सारी दौलत दी थी, बेटे दिए थे और सूझबूझ का मालिक भी था। उसने कहा कुफार मक्का से, मुशरिकीन मक्का से, कि नबी ने जो कलाम दुनिया वालों के सामने पेश किया है, जिसको कुरान कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से वही आती है और मुझ पर उतारी जाती है, मैं उसका तोड़ निकालूं, उसका जवाब निकालूं, मैं गौर करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, फिक्र करूंगा। तो अल्लाह कहता है इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिला कैफ कद्दर सुम्मा नज़र सुम्मा बसा बसर, खूब खूब गौर किया। और जब गौर करते करते आखिरी नतीजे पर पहुंचा तो उसने तकब्बुर किया, रुगर्दानी की, चेहरे को बिगाड़ लिया, मुंह को बिसोरा
और उसने कहा ये तो जादू है, ये कुरान नहीं, ये जादू है, नबी ने जादू सीख लिया है और दुनिया वालों के सामने वो पेश करता है, ये जादू है। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, और ये इंसान का बनाया हुआ कलाम है, अल्लाह की तरफ से उतारा गया कलाम नहीं है, नबी ने खुद बनाया है, गढ़ गढ़ करके बनाया। अल्लाह कहता है मैं उनको जहन्नम में डालूंगा, मैं उनको जहन्नम में डालूंगा। उसने बुरी तजवीज लोगों के सामने रखी और कहा वालैहा तिस्अता असर, अल्लाह ने कहा जहन्नम में डालूंगा और जहन्नम के निगहबान 19 फरिश्ते हैं। अबू जहल ने सुना और उनके हमराही और रफ़्का लोगों ने सुना, तो अबू जहल ने लोगों को जमा किया, कहा कि अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ 19 फरिश्ते हैं, तुम में से 10-10 नौजवान तैयार हो जाओ और उनके उस 19 फरिश्तों में से एक फरिश्ते को 10 नौजवान कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे, उनसे लड़ने के लिए 10-10 तैयार हो। एक बड़ा पहलवान काफिरों में से था, उसका नाम कलदा था। कलदा ने कहा कि तुम लोग सिर्फ 2 फरिश्तों के लिए सारे लोग मिलकर के तैयार हो जाओ, उनको तुम पकड़ लो, उनको तुम रोक लो, मैं 17 फरिश्तों को तन्हा खत्म कर दूंगा। इसी कलदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबला के लिए दावत दी थी कि नबी, अगर तुम अपने आप को नबी कहते हो तो मुझसे लड़ो, अगर तुम जीत गए तो ठीक, मैं जानूंगा कि तुम नबी हो। नबी ने उनकी दावत मुबारज़त को कबूल किया था और उनसे पहलवानी कुश्ती हुई थी और नबी ने उनको बार बार पछाड़ा, बार बार उनको पटका था। इसी तरीके से उनमें से एक और आदमी था यजीद बिन रुकाना, उसने भी कहा कि इतने ही फरिश्ते हैं हम लोग तो उनके लिए काफी हैं, और नबी हमसे मुकाबला करके तो देखे। नबी ने उनके साथ भी कुश्ती लड़ी थी और नबी ने उनको पटका था और बाद में यजीद बिन रुकाना ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से कुरान, इस्लाम, नबी, दाई, मुबल्लिग जो लोग भी होते हैं उनकी मुखालफत करने के लिए हर जमाने में मौजूद है, हर वक्त। और कुरान ने कह दिया कि यह किसी एक आदमी के लिए खास नहीं है, इन सिफात के साथ दुनिया का कोई भी इंसान मुत्तसिफ होगा वो भी मुराद से, सारे लोग ऐसे इस सिफत के साथ मुत्तसिफ होंगे तो मुराद सारे लोग। गुज़श्ता जुमा मैंने सूरह यूनुस की एक आयत आपके सामने तलावत की थी, फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमा ज़बादल हक़ इल्ला दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। उसी आयत करीमा का ये ततिम्मा है। ये कुरान करीम की 2 जगहों से जो लंबी लंबी आयतें हमने आपके सामने पढ़ करके सुनाई और उनका मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने किया, तफसीर तो बहुत है। फमा ज़बादल हक़ इल्ला दलाल का ये ततिम्मा है। अल्लाह ने उसमें कहा था सो ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब्ब हकीकी है, और रब्ब हकीकी के बाद जो कुछ भी है जलाल है, गुमराही। ऐ दुनिया के इंसानों, कहां बहके जाते हो, कहां फिरे जाते हो, कहां तुमको पनाह मिलेगी। कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, कहीं जाए पना नहीं है, कहीं भी भाग जाओ, अल्लाह के पास ही जाना है। और जब अल्लाह के पास ही जाना है तो उसी तर्ज से, उसी तौर और तरीके से तुम अपने आप को सांचो, ढालो और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी कामयाबी है। वरना रब के सामने पछतावा होगा, नदामत होगी, हसरत होगी, अफसोस होगा। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन
ऐसे करने वाले लोग अपनी उंगलियों को चबाएंगे, अपने हाथों को काटेंगे और कहेंगे ऐ काश हम अपने रब को पहचाने हो। जो हमारा रब हकीकी है उसको हम पहचाने होते। सिर्फ अपने अना की तस्कीन के लिए, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने दिल के अंदर जो हसद की आग जल रही है, भड़क रही है, उसकी तस्कीन के लिए हमने किसी को झूठा कह दिया, हमने किसी को जालिम कह दिया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के हक को हमने छीन लिया, किसी के हक को हमने गसब कर लिया, तो फिर रब के पास यकीनन जानो कि रब के पास जाना ही है। वह अहकमुल हाकिमीन, और वो हाकिमों का हाकिम है। वहां अगर बेसींग वाली बकरी ने सींग वाली बकरी को मारा है सींग, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को वह लाएगा, सामने लाएगा और बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और कहा जिस तरीके से इसने तुमको सींग मारी है तुम सींग मारो, और वो सींग मारेगी और फिर उनका हिसाब किताब वहीं खत्म हो जाएगा। न वो जन्नत में जाएंगे न जहन्नम में। लेकिन एक इंसान है, अल्लाह ने उनको अक्ल सलीम से नवाजा है, हक और नाहक को देखने की सलाहियत उनके अंदर अल्लाह ने रखी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पाई पाई और जर्रा जर्रा का हिसाब और किताब लेगा। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर बुराई करेगा वह उसको भी वो सामने देखेगा, और एक जर्रा के बराबर अगर किसी ने भलाई की है उसको वो भी वहां सामने पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन है। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी को देखे, अपने आप को देखे और गौर और फिक्र करे कि हमारे चूतड़ में कितना गू लगा हुआ है और दूसरे के चूतड़ के गू को ही हम देख रहे हैं और सूंघ रहे हैं और महक रहे हैं कि फला मौलवी ऐसा है, फला हाजी ऐसा है, फला गाजी ऐसा है, और रात और दिन उनके फेर में, उनकी चुगली में, उनको नीचे करने में और नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और अपना नहीं देखते, गौर नहीं करते कि हम किस वादी में भटक रहे हैं। फालना तो सिर्फ तुम कहाँ जा रहे हैं? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो अपनी बात को नहीं देखते, अपने रास्ते को नहीं देखते, अपने चलन को नहीं देखते, अपने तौर और तरीके को नहीं देखते, दूसरे ही को दुश्मन समझते हैं। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए और हसद की आग जो दिल के अंदर जल रही है, उस हसद की आग को तस्कीन देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार आलम हमें हक को समझने की तौफीक अता फरमा और हक के रास्ते पर गामजन रहते हुए, जैसे सिरात मुस्तकीम की बहुत लंबी तकरीर हमने पहले कर चुकी है, परवरदिगार आलम उसी सिरात मुस्तकीम पर तू हमें चला और सिरात मुस्तकीम पर चलते चलते जैसे हमारा खातिमा हो, इसकी तौफीक